तो दोस्तों, बकरी पालन कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन उसे शालीनतापूर्वक, धैर्यपूर्वक करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो किसी घरेलू नुस्खे पे नहीं है, किसी ब्रीड पे नहीं है और ना ही किसी बीमारी पे है। लगातार मैं सुनते आ रहा हूँ और बराबर हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, बकरी पालन कैसे करें, कितना मुनाफा होगा, कैसे हम इसमें सफल होंगे, क्या 50 बकरी से बकरी फार्म खोलना उचित है। इस तरह के कई सवाल हमारे पास आते रहते हैं और मैं बराबर उनका जवाब देता रहता हूं। उन्हीं सवालों का आज जवाब लेकर के मैं इस वीडियो पे आया हूं। बकरी पालन आज के दौर में दो किस्म के लोग कर रहे हैं, खास करके कॉमर्शियल गोट फार्म के रूप में। एक तो वो कर रहे हैं जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है, बाहर से बकरियां ला रहे हैं और मौका देख करके वो बकरियां अपना बेच ले रहे हैं। पुनः नई बकरी आ जाती है, पुनः नई बकरी बिक जाती है। गांव देहात में दो दो बकरी, एक एक बकरी, दो दो खस्सी तैयार कर रहे हैं कुर्बानी के लिए, वो कहाँ जाएगा। तो जो भी लोगों का कांटेक्ट है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके फॉरम पे तभी कोई आएगा जब उसे अपने गांव इलाके में नहीं मिलेगा। तो कौन ऐसा घर है, कौन ऐसा गांव है जिसमें लोग बकरी पालन नहीं कर रहे हैं। कोई 2 की संख्या में है तो कोई 10 की संख्या में है। इसलिए आप बकरी पालन से पहले अपना मार्केट को समझें कि हमारे मार्केट में कैसी बकरियां बिक सकती है धड़ल्ले से। तो दोस्तों, व्यापारी जो होते हैं गाइड कर देते हैं, गर्म पानी दीजिएगा, अनाज मत दीजिएगा, इस तरह की सावधानियां उनको बता देते हैं। अब वो बकरियां कहाँ से आ रही है, किस क्लाइमेट से आ रही है और क्या वो मेरे वातावरण में, हमारे फॉर्म पे सेटलमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बकरियां मोर्टेलिटी का शिकार होती है। आखिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी लगा करके 2-3 लाख रुपया खर्च करता है, 10-15 बकरी एक ब्रीडर लेकर के फॉर्म बनाता है, बना करके शुरुआत करता है बकरी फार्म का, और उसके बावजूद कुछ ही दिनों में वो निष्फल हो जाता है। ना तो उसने सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सका, ऊपर से जो गार्जियन है उन्होंने अलग दुलत्ती मारी, घर का पूंजी गोल कर दिया, आटा गीला हो गया और जग हंसाई अलग। तो दोस्तों, बकरी पालन कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन उसे शालीनतापूर्वक, धैर्यपूर्वक करना है। जमा पूंजी हमने एक दुकान में लगा दिया, हर किस्म का माल रख दिया, चीनी, दाल, आटा, गेहूं इत्यादि इत्यादि रख दिया, और आज दुकान खुला है और कल से बिक्री शुरू है। प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ पूंजी के अलावा भी बचत होना ही है। तो ये ऐसी दुकान नहीं है। इसे संभालने के लिए आपको इसके बारे में अनुभव होना बहुत जरूरी है।
वरना सोशल मीडिया की दुनिया है, हम भी आपसे अगर मिल रहे हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा ही मिल रहे हैं। लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बात मैं आप तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं, वो बात शायद कोई आपको नहीं बताता होगा, क्योंकि पैसा कैसे जोड़ा जाता है, कैसे कमाया जाता है और कुछ ही दिनों में सारी जमा पूंजी कैसे बर्बाद होती है, पुनः आप उसी जगह पर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। आप बकरी पालन अवश्य करें, और ऐसा नहीं है कि इसमें मुनाफा नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बिजनेस है। तो एक बकरी का औसतन कमाई एक साल में यानी 13 से 14 महीने के बीच में आपको 10,000 रुपया एक बकरी से प्राप्त होता है, कम से कम। लेकिन समय तो लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट आपका है, लोग कैसे कैसे नस्ल की बकरियां चाह रहे हैं, ये आपको देखना है। यूट्यूब पर तो देखा कि बर्बरी बहुत अच्छी बकरी है, दुधारू बकरी है, आपने बर्बरी पाल लिया। किसी ने कहा कि बोर का वेट गेन ज़्यादा होता है तो आपने बोर पाल लिया। किसी ने कहा कि बीटल में दूध बहुत ज़्यादा होता है, इससे आप दूध भी बेच सकते हैं, मीट भी बेच सकते हैं, तो आपने बीटल पाल लिया। लेकिन क्या इन तीनों का मार्केट आपके यहाँ है? किसी होली, दिवाली, दशहरा में कितने लोग हैं जो 50 किलो 60 किलो का कुर्बानी का बकरा लेते हैं? गिने चुने लोग होते हैं। लेकिन हर बकरी फार्म के लोग कुर्बानी के लिए बकरा तैयार करते हैं। और जो फार्म के अलावा लोग जो बकरी पालन कर रहे हैं, क्या वो लोग इस चीज़ से वंचित हैं? नहीं, वो लोग भी अपने घरों में 1-1, 2-2, 3-3 बकरियां पाल रहे हैं। तो फार्म वाले दिखाई दे रहे हैं, तो फार्म वाले को लगता है कि मेरे सिवा कोई बकरी तैयार करने वाला है ही नहीं, जिसमें हमें ज़्यादा पूंजी भी ना लगे और रंग भी अच्छा पकड़े। इसके लिए दोस्तों, इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपको किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। और कोई भी अनुभव पाने के लिए आपको अपना समय, अपना अर्थव्यवस्था में से त्याग करना होगा। अगर आपने बिना सोचे समझे बकरी पालन में कदम रखा तो 100 में से 5-10 लोग ही होते हैं जो सफल हो पाते हैं, अन्यथा साल 1.5 साल होते होते वो बिखर जाते हैं। बकरी पालन करने से पहले इनकी नस्लों की जानकारी, इनके रख रखाव की जानकारी, भोजन प्रबंधन की जानकारी, इनके बीमारियों के लक्षण की जानकारी, इनके बीमारियों का उपचार की जानकारी, सस्ता कहाँ से खरीदें, महंगा कैसे बेचें, इसकी जानकारी, ये सब जानकारी जब तक आपको नहीं प्राप्त होगा तब तक आप इसमें सफल नहीं हो सकते। गांव घरों में आपने देखा है 2-4 लोग, सब कोई बकरी पालता है, लेकिन 2-4-10 की संख्या होती है। वो इसको एक टाइम पास के रूप में रखे हुए हैं। कहीं खूंटा गाड़ दिया, रस्सी लंबा बांध दिया, बकरी चर गई, चरा लिया, शाम को ला करके बांध दिए। 2 बच्चा दिया, 4 बच्चा दिया, किसी को मार पिला के, किसी को दाल पिला के पाल दिया, क्योंकि उस घर में 4 ही बच्चे आए हैं, इसलिए एक बकरी के 4 बच्चे पल जाते हैं और उन्हें मुनाफा हो जाता है। लेकिन आप कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास अगर 20 बकरी है और किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 बच्चे दे दिए और दूध की क्षमता कम है,
तो आप जोड़ के देखिएगा, जब आप गाय का दूध खरीद करके निप्पल में ढार के जब पिलाएंगे ना, तो जितना दूध बच्चे को 20 बकरी है और 35 बच्चे आ गए, तो 35 में से आपके 20 ही बच्चे जो है स्वस्थ रहेंगे, 15 बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। उनको आप एक्स्ट्रा डाइट देंगे दूध के रूप में, विटामिन के रूप में, और जब उनका खर्चा आप जोड़ेंगे ना, तो बच्चा 2 महीना का होते होते पता लगेगा कि 1000 रुपये का दूध पी गया, क्योंकि 200 ग्राम तो दूध पिएगा। तो 200 ग्राम का दूध आप मान लीजिए कि कम से कम 50 रुपये किलो दूध है, तो 10 रुपया का रोज़ पिएगा, तो 300 का महीना हो गया। 3 महीना बच्चा दूध पिलाए, 1000-1200 का दूध पी लिया। और फिर आप उसको अगर तैयार करते हैं तो 10 रुपया रोज़ भूसा खाने लगेगा, तो 10 रुपया 5 रुपया रोज़ वो भी खाएगा। तो 3 महीना वैसे पाल दिए, तो 10 रुपया के हिसाब से 1000 रुपया वो हो जाता है। तो 5 महीना में, क्योंकि कुपोषण का शिकार बच्चा है, 5 महीना पालेंगे तो 4 किलो का वजन होगा। तो 4 किलो का वजन में आपको 2500, 2000, 3000 रुपया मिलेगा। 300 रुपये किलो, 600 रुपये किलो जोड़ लीजिए आप मीट का रेट। तो जितना बॉडी वेट होगा बकरे का, उसका आधा ही मीट निकलेगा ना। तो अगर आपका बकरा 6 किलो का हुआ, तो जो कटर है वो 3 किलो का रेट लगाएगा, तो 36 1800 रुपया। और आपने दूध पिला दिया 3 महीना में 1000 रुपया का, और 3 महीना उसके पीछे मेहनत किया, चोकर दाना भूसी खाया, मान लीजिए 500 का और खाया, तो 1500 तो आपका लागत हो गया प्रभु। तो आपका बच्चा कितना में बिका? 300 में। इसलिए 3 बच्चे और 4 बच्चे वाली बकरियां आपके फॉर्म के लिए, कॉमर्शियल गोट फार्म के लिए सही नहीं है। इंसानों में भी कहा जाता है बच्चे 2 ही अच्छे। प्राकृतिक ने एक बकरी को 2 निप्पल दिया है, यानी 2 बच्चे तक रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। तीसरा बच्चा के पीछे एक स्टाफ भी आपका होगा, या स्टाफ नहीं रखते हैं, आप खुद काम करते हैं, तो बच्चे को जो 15 दिन के बच्चे होते हैं उनको मिल्किंग 3 से 4 बार कराया जाता है। तो 20 बकरियों का अगर आपका फार्म है, या 10-20 बकरी में 10 तो पक्का देगा। तो 10 बच्चे अगर आपके हो गए तो 4-4 बार मिल्किंग कराने में आपका पूरा दिन उसी में व्यस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप बकरी पालन में आए, सूझबूझ करके आए, किसी के बहकावे में ना पड़े, क्योंकि सभी रोटी सेकना जानते हैं, सभी के साथ पेट जुड़ा हुआ है, सबको 2 रोटी चाहिए। मुफ्त में जानकारी कोई नहीं देता, अगर कोई देता है तो उसके पीछे रहस्य है। और सीधी सी बात है, जब हम कखा गघ नहीं जानते हैं तो एक पर एक किताब आप लेकर के पढ़ने चले हैं तो कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए पहले बकरी पालन में आपको सीखना है, समझना है। आपके अगल बगल फार्म है, जब आपने ठान लिया है कि हमें बकरी पालन करना है, तो लोगों से मिलिए, जा कर के अपना समय बर्बाद कीजिए। फलाने जगह फार्म है, वो कैसे पाल रहे हैं, फलाने जगह जो है आदमी इस बकरी पालन से इतना आगे बढ़ गया, तो उसका रास्ता क्या है, क्या आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। दुनिया व्यापारी है, कोई किसी ट्रेडर को कोई दोष देता है, वो गलत है। उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है बेचने के लिए भाई, और आप जाकर के लेंगे तो बेचेंगे, उनकी क्या गलती है। घर में भी भोजन बना हुआ है और होटल में भी बना हुआ है, और ठेले वाले भी आकर के रेडी लगा रखे हैं बाजार में।
अब निर्णय आपको लेना है कि भोजन घर वाला करेंगे वो ठीक होगा कि जो 5 स्टार में जाएंगे खाने के लिए वो ठीक होगा, या ठेले पे जो खाएंगे वो ठीक होगा। तो दोस्तों, मैं आज ये खुलासा इसीलिए कर रहा हूं कि समय आ चुका है, जग जाहिर है कि बकरी पालन का शुरुआत मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में ही किया जाता है। और इस समय सारे लोग जो ट्रेडर हों या ट्रक से बेचने वाले व्यापारी हों, सारे लोग तैयारी में हैं। झुंड के झुंड मंडी से बकरी उठेगी, ट्रक पर लोड होगा, मार्केट में उतरेगा। बच्चे बड़े लुभावने होते हैं, कोई दूध पीता होता है, कोई अपने समूह से बिखरा हुआ होता है। और वो बच्चे जब गाड़ी में सफ़र करके आते हैं तो स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में होते हैं, और आप उनका रंग ढंग नहीं पहचानते हैं और ख़रीद लेते हैं। नतीजा क्या होता है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन सफलता भी कड़वाहट में ही छिपा हुआ है। जैसे कि आंवला का फल सब कोई खा नहीं सकता है, काफ़ी कड़वा लगता है, लेकिन आंवला का गुण इतना अच्छा है कि वो व्यक्ति निरोग रहता है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार।